हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, अगर फ्रेंड आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि बुद्ध का गृह त्याग किस कलाकार का है। तो आपने कुछ लोगों ने आंसर सही भी दिया और कुछ लोगों ने गलत भी दिया। तो जो बुद्ध का गृह त्याग है वो नंदलाल बसु ने दिया, और सबसे फास्ट जो इसका आंसर दिया था वो लाल बहादुर सिंह, डिम्पल गर्ल एंड भाग्यश्री, इन तीनों ने ही आंसर सही दिया था, और कुछ लोगों ने अपने बाबू बताया था। ठीक है, तो अगर फ्रेंड आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, हमने आधुनिक समकालीन कलाकारों की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे आपको कलाकार मिल जाएंगे, और हम 1 बाय 1 कलाकारों के बारे में 1 लाइनर क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए गए हैं आपको चैनल पे, और आपको वेस्टर्न आर्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा कर के भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सेकेंड ये है कि आप सभी को पता है कि UGC नेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो अगर जिसको नहीं पता है तो वो जा कर के देख सकते हैं। 29 सितंबर को आपका विजुअल आर्ट का पेपर है, और वो आप एडमिट कार्ड आएगा तभी आप लोग देख सकते हैं कि किस मीटिंग में है और किस मीटिंग में नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय चित्सड़ंग के सूत्रधार कौन है। तो यशोधर पंडित हो जाएंगे, या बाणभट्ट हो जाएंगे, भास हो जाएंगे, या शुक्राचार्य हो जाएंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे शुक्राचार्य हो जाएंगे। अगर फ्रेंड यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि भारतीय चित्सड़ंग की पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको अवनी बाबू याद रखना था। क्या अवनी बाबू या अविंद्रनाथ आपको याद रखना था। ठीक है, और आपको सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि भारतीय चित्सड़ंग जो है सड़ंग बताना है कि सड़ंग के नाम कौन कौन से हैं, सड़ंग के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र में रखा है। तो 4, 3, 7, 6। तो देखो मैं एक आपको बता दूं कि देखिए 3 तो होगा नहीं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 4 की जगह 8 होता तब भी वो हमारा सही हो जाता। ठीक है, 12 होता तब भी हमारा ठीक हो जाता, 24 होता तब भी ठीक हो जाता। लेकिन मैंने जैसे कि आपसे हर बार कहती हूँ कि आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए 3 तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 3 नहीं होगा, ना ही 7 होगा, 6 होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है। तो ये उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, तो ये हमारे मूर्तिकार के द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें पूछा है कि दृष्टिगत चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संतुलन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको इनके आंसर आते हैं तो आप मेरे देने से पहले दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसमें पूछा गया है कि ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। ठीक है, तो ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है, जयपुर शैली को जाना जाता है। ठीक है, जयपुर शैली को जाना जाता है। और ये ढूंढार शैली जो है ये राजस्थानी शैली की ही उपशैली है। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि राजस्थानी शैली की उपशैली कितनी है, 4, और उन उपशैलियों के अंतर्गत भी और भी शैलियाँ आती हैं। ठीक है, अभी हम शैलियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज मैंने सोचा आपके लिए आप 1 लाइनर क्वेश्चन से थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा आपको आज MCQ सॉल्व कराए जाएँ। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या पूछा गया है कि कांगड़ा चित्रकला की संरक्षण संसार चंद के कला प्रेम की यहाँ पे की होगा कि चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, किसका नाम है। तो इसका आंसर जो जाएगा हमारे मूरक्राफ्ट हो जाएंगे। और ये कांगड़ा, अगर कांगड़ा नाम आ रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा संरक्षक कहता है, यानी कि जो प्रोत्साहन दे रहा है, तो कांगड़ा के लिए आपको संसार चंद्र याद रखना है। ठीक है, और अब ये पूछ लिया जाए कि कांगड़ा शैली का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पहाड़ी शैली याद रखना है, क्योंकि ये कांगड़ा जो है ये पहाड़ी शैली की ही उपशैली। अभी हम सारी शैलियाँ जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जल्दी आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जैन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, वे हैं। ये मैं इस लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो हमारे कौन हो जाएंगे, क्षितिनाथ मजूमदार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या पूछा गया है कि मुगल चित्रकला में शाही कला का विकास किस बादशाह के दरबार में हो। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से रखना है। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि मुगल चित्रकला में शाही कलम की स्थापना किसने की, तो स्थापना के लिए आपको अकबर याद रखना है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि शाही कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ, तो आपको इसके लिए आपको शाहजहां याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ स्थापना पूछी जाती तो आप अकबर लगाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि चित्र में कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं। तो कड़वत जो रेखाएं होती हैं, यानी कि ऐसी होती हैं कड़वत रेखाएं, तो ये किसका करती हैं, ये व्याकुलता का करती हैं। तो इसका हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्याकुलता हो जाएगा।
हालांकि यहाँ पे उलझन भी है, लेकिन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो व्याकुलता हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सित्तन बासन किस गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, इस पर मैंने कम्युनिटी में भी आंसर डाला था, क्वेश्चन डाला था। तो देखिए वैसे तो कावेरी इसका आंसर होगा, लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो कृष्ण माना है। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड जो भी इसका आंसर सही लगता हो एग्जाम में आप वो दे सकते हैं, लेकिन आयोग ने जो माना है मैं आपको वही बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा है कि प्रजनन व विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हरा हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपके इसमें से कितने आंसर राइट हुए। इसमें पूछा गया है कि किस चित्र शैली में राधा को बने ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। तो वो किसकी शैली है, किशनगढ़ शैली। अब ये पूछ लिया जाता कि बने ठनी जो हैगी किस रूप में, मतलब किसने चित्रित किया है, तो आपको निहाल चंद्र याद रखना था। ठीक है, और ये जो किशनगढ़ शैली है ये राजस्थानी की ही उपशैली है। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष के पूर्व चित्र मिलते हैं। तो ये इसमें 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। ठीक है, और जोगीमारा की जो गुफा की खोज थी वो किसने की थी, डॉक्टर ब्लॉक ने की थी। और कब की थी, 1904 में की थी। और जोगीमारा जोगीमारा जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ नहीं है ऑप्शन में तो आप मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहले मध्य प्रदेश में थी और मध्य प्रदेश को काट कर ही छत्तीसगढ़ बनाया गया है। कभी कभी याद नहीं आती हैं कुछ। नेक्स्ट हमारा है कि किस एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे राम कुमार हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं कहीं आपको दिलीप दास गुप्ता भी मिलेगा। तो अब वहाँ अगर दिलीप दास गुप्ता है, क्योंकि बनारस के घाटों को, बनारस के चित्र जो है उन्होंने भी किया है, तो अगर वहाँ पे राम कुमार नहीं होगा तब आपको दिलीप दास गुप्ता मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो हमारा अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सड़ंग का पहला अंक कौन सा है। तो मैंने आपको पूछा था कि सड़ंग को सभी को आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रूपभेद हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सड़ंग के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मैंने वही आंसर आप लोगों को बताने के लिए मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट हमारा है कि औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो हमारे ये कौन हो जाएंगे, अवधेंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हमारे अवधेंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। और इन्होंने ही वॉस शैली का प्रारंभ किया था। वॉस शैली के जनक हैं ये, और ये बंगाल शैली से भी इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारा है कि तुजु के बाबरी के लेखक कौन है। तो तुजु के बाबरी के लेखक कौन है, हमारे ये बाबर हैं। ठीक है, और तुजु के बाबरी जो है ये क्वेश्चन क्या है कि खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ। तो आपको याद रखना है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभ्रंश शैली। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अमृत शैली में किस शैली, मतलब किस धर्म के चित्रण हुआ है या किस शैली का वो हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो अभ्रंश शैली है ये हमारी जैन शैली से संबंध रखती है। ठीक है, जैन कला से संबंध रखती है। और खिलौने की तरह जो पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ है वो अभ्रंश शैली में ही हुआ है। नेक्स्ट हमारा है किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की स्थापना हुई। तो आपको याद रखना, अगर हिंदू काव्यों का या हिंदू रिलेटिव जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा अकबर के काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्थिर मुख आकृति होती है। तो स्थिर मुख आकृति कैसी होती है, वो हमारे अंडाकार होती है। नेक्स्ट हमारा है कि तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, क्रिस्टी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कि चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था। तो देखिए गुलाम मोहम्मद शेख ने भी किया है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर मैंने जहाँ देखा है वो पिकासो देखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे, लेकिन मैंने जहाँ देखा है ज़्यादातर पिकासो देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अलाई मीनार कहाँ स्थित है। तो अलाई मीनार हमारी कहाँ स्थित है, अलाई मीनार हमारी दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा है कि कलाना प्रवरम चित्र धर्मार्थ काम मोक्षदम किसके चित्र में है। तो ये किस में है, हमारे चित्रसूत्र में है, चित्रसूत्र में है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है। तो ये हमारा क्या है, मूल तत्व रेखा है। ठीक है, रेखा में इसमें क्या पूछा गया कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि देखिए क्या नाम है, इसमें तो खैर दोनों ही दे रखे हैं, अविंद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हो जाएगा इसका आंसर अविंद्रनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर
आप गगेंद्र नाथ करना चाहें तो आप गगेंद्र नाथ कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा वो अविनाथ ही होगा, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले की वीडियो में। नेक्स्ट हमारा है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं, तो ये किस में है, कालकाचार्य कथा में। ठीक है, पाल का जो है वो पाल शैली में जो है वो बौद्ध धर्म का चित्रण हुआ है, जबकि अपभ्रंश शैली में जैन धर्म का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ। ठीक है, तो किसके शासनकाल में नहीं हुआ, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है, क्योंकि इसका आंसर की मैं तो आंसर दे नहीं रखा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ये डी वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सावंत सिंह जो हैं ये हमारे किशनगढ़ शैली के हैं। ठीक है, क्योंकि संसार चंद्र जो हैंगे और ये जो सारे कलाकार हैं ये पहाड़ी शैली के कलाकार हैं, और जबकि सावंत सिंह जो हैंगे ये राजस्थानी शैली के कलाकार हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, तो वो हमारे हिंदू चित्रकारों की थी। ठीक है, देखिए आप में से एक का कमेंट आया था कि उन्होंने कहा कि मैम मैं आंसर नहीं दूंगी। मैंने उनसे पूछा था कि उन्हें देंगे आप, तो उन्होंने कहा जो आपकी वीडियो पहले देखता है आप उन्हीं के नाम लेती हो, और जो आंसर सही देता है उनका आंसर आप उनका नाम नहीं लेती हो। ठीक है, तो मैं देखिए जो आंसर सबसे फास्ट देता है, और ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे बाद वीडियो को अपलोड करने के बाद उसके बाद ही बना लेती हूँ, कम से कम मैं 7-8 घंटे बाद उसकी और मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ किस किसने आंसर दिया। आपने आंसर नहीं दिया होगा इसलिए मैंने आपका आंसर नहीं इसलिए ही मैंने आपका नाम नहीं लिया होगा। और यहाँ पे कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं है, कोई भी मेरा यहाँ रिलेटिव नहीं है जिसका नाम मैं दूँ। वहाँ पे आप लोग सब मेरे लिए बराबर हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपने आंसर नहीं दिया होगा। और एक आपने आंसर दिया था कि बुद्ध का गृह त्याग जो था वो किसका था, तो वो अवनी बाबू बताया था आपने, जबकि अवनी बाबू नहीं है। तो आप खुद बताइए आपका नाम मैं कैसे ले सकती हूँ। और यहाँ पे हर कोई फास्ट आंसर इसीलिए ही देता है, सर्च करके देता है ताकि मैं उन लोगों का नाम लूँ। अब ऐसा नहीं है, अगर देखिए क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, ठीक है, अब न्यू मैम आती हैं, अगर एक टीचर ने आपको बनाया, नेक्स्ट टाइम वो आपकी क्लास टीचर नहीं रही, उन्होंने किसी दूसरे बच्चों को बना लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, नहीं ना। आप ये सोचेंगे, मेहनत करेंगे कि मुझे इन वाली मैडम ने मेरी जगह किसी और को क्यों दी, आप उनसे भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि उस चीज़ को अगर आप खेल में भी हैं तो वो खेल आप ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग आंसर देना मुझे, और सही आंसर देना, मैं आप सभी के नाम लूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं नाम नहीं लिया करूँगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें से आपके कितने आंसर राइट हुए, और नेक्स्ट वीडियो हम किस पर लेके आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।